हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्विस कौशल। और आज हम लोगों को ईमेल को देखना है। ठीक है, ठीक है। तो ईमेल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें समझना है कि ईमेल है क्या। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, यानी लेटर को ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे ईमेल कहते हैं। ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम कुछ ऐसे समझें, अगर ये हमारा एक कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर से डेटा को हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे भेजा। यहाँ से दूसरा एक डिवाइस है, ये है। अब इसमें क्या है, ये मान लो ए है और ये कौन है, बी है। तो ए क्या कर रहा है, डेटा को अपने ट्रांसफ़र करेगा कुछ इस फॉर्म में, और ईमेल कहाँ पर रिसीव हो रहा है, बी पे। इसका मतलब जो ईमेल है वो अपने डेटा को, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था, उस डेटा को यहाँ तक पहुँचाना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल काम करेंगे। कौन काम करेगा, प्रोटोकॉल। अब वो प्रोटोकॉल कौन कौन से होंगे, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है। तो इसमें एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है SMTP प्रोटोकॉल। एक है POP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, POP। इसका फुल फॉर्म क्या है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। ये दोनों प्रोटोकॉल मिल करके ईमेल का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है। अब ईमेल जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगा, कई सारे पार्ट्स होंगे। तो ईमेल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ईमेल के अंदर कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है हेडर पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट, एक होता है इन्वेलप पार्ट। ठीक। अब बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं, तो बॉडी के अंदर भी, ठीक है, बॉडी के अंदर कई तरीके के पार्ट्स होते हैं। क्लियर। अब अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तो ईमेल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ईमेल में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे कि मैं कहूँगा जीमेल। ठीक है, जीमेल, याहू, ठीक है, रेडिफ, ठीक है, रेडिफ मेल। ऐसे क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या जनरेट करती हैं, ईमेल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट को अगर हमें थोड़ा समझना है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया डायरेक्टली फॉर्म में, बट अगर इसको हमें और आसानी से समझना है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे करेगा। क्लियर हुआ। आइए ज़रा मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, बंद करता हूँ, और मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो आपका जो यूनिट है सेकंड, उस यूनिट में आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है। और जो मैंने जैसे कि ईमेल का कॉन्सेप्ट को आपको समझाया, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो करना है। क्लियर। तो आइए ज़रा ईमेल के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, ये आपका यूनिट 2 है। तो जैसे कि मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन द पीपल्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ पीपल हु हैव एन ईमेल एड्रेस अकाउंट टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचाने का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ईमेल मैसेज आर सेंट मोस्टली बाय टेक्स्ट एंड समटाइम एन एचटीएमएल स्टाइल। ठीक है, एचटीएमएल फॉर्मेट में भी भेजा जाता है, इसके अंदर कंटेंट्स वगैरह होंगे। क्लियर। आइए जरा फीचर्स पे बात करते हैं। फीचर्स अगर आप बात करें, तो मैंने जैसे कि अभी मैंने प्रोटोकॉल बता ही दिया कि कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, SMTP एंड POP। ठीक है। आपको SMTP प्रोटोकॉल और POP प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि POP एंड SMTP किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये आपको सर्च करके बताना है। अब आइए फीचर्स पे बात करें। फीचर्स में क्या है, ऑटोमेटिक रिप्लाई टू मैसेजेस। ईमेल में ये फैसिलिटी है, ऑटोमेटिक रिप्लाई होता है। ऑटो फॉरवर्ड हो सकता है, रिडायरेक्शन ऑफ द मैसेज। फैसिलिटी टू सेंड कॉपीज ऑफ अ मैसेज टू मेनी पीपल्स। फैसिलिटीज टू सेंड कॉपीज ऑफ अ मैसेज टू मेनी पीपल्स। एक कॉपी को हम कई सारे लोगों पे भेज सकते हैं। ऑटोमेटिक फिलिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ मैसेजेस। एड्रेस कैन बी स्टोर्ड इन एन एड्रेस बुक एंड रिट्रीव इंस्टेंटली। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई मेल अगर आपके पास आती है, तो उस मेल का ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आपके इनबॉक्स उसमें ईमेल अकाउंट में रजिस्टर हो जाता है, जिससे आप आगे उसको यूज कर सकें। नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है जब मैसेज आपका ट्रांसफर हो आपके पास आता है, तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आपको आ जाता है कि मेल आपके पास आया है। ईमेल आर ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम स्टैम्प, यानी इसके अंदर मेल में ऑटोमेटिक डेट और टाइम अपने आप जो ऐड हो जाता है, किस टाइम पे आपने भेजा और किस डेट को भेजा, ये अपने आप उसमें ऐड हो जाता है। उसमें ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो अटैचमेंट करके आप कंप्रेस फॉर्म में भी भेज सकते हैं। ये सारे क्या हैं, फीचर्स हैं ईमेल के। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इस फिगर में आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर देयर आर 3 पार्ट्स। स्ट्रक्चर में क्या है, 3 पार्ट होते हैं। मैंने अभी आपको मैंने बोर्ड पे समझाया था। एक हेडर पार्ट,
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर पार्ट, बॉडी पार्ट, इनवेलप पार्ट। ठीक है, तो हेडर पार्ट में क्या क्या होगा, बॉडी पार्ट में, अब हेडर के अंदर मतलब हुआ ये कॉन्सेप्ट, इस पूरे को हेडर बोलते हैं, जिसमें टू सब्जेक्ट बीसी और सीसी होता है, सीसी और बीसीसी, इन सब के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, बॉडी पार्ट का मतलब जो ये आपका पोर्शन है जिसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये होता है बॉडी पार्ट, और इस पूरे को बोलते हैं इनवेलप पार्ट, यानी यहाँ से जो अटैचमेंट वगैरह होगा इसमें सब में क्या कहलाएगा, इनवेलप पार्ट। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप समझ रहे होंगे, कंपोज मेल का एक इमेज आपके सामने है, क्लियर। चलिए अगला बात करते हैं कि अगर मेल अकाउंट अगर होगा तो उसके क्या क्या पार्ट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जीमेल का मैंने एक एग्जांपल लिया है, कंपोज मेल, यहाँ से आप मेल बनाते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा आपको अगली क्लास में कि कैसे मेल बनाई जाती है, कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको उसमें फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि आपके पेपर में, आपके सिलेबस में ये सब दिया हुआ है कि कैसे मेल बनाई जाती है, कैसे ट्रांसफर की जाती है, ये आपके डिटेल में है। तो इसको मैं आपके आगे करके दिखाऊंगा। यहाँ देखिए इनबॉक्स है जिसमें आपकी मेल्स वगैरह आती हैं, स्टार रेड मतलब जिसके अंदर एस्ट्रिक लगा होगा, तो इसका मतलब ये जो मेल्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल्स होती हैं, इनको पढ़ने के लिए होता है। सेंड मेल, जो मेल आपने भेजी है, ड्राफ्ट जो आप लिख रहे थे और आपने क्या किया, उसको रोक दिया, बीच में आपने कैंसिल कर दिया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक कहाँ से हो जाता है, ड्राफ्ट में से हो जाता है। ये आपका ये है आपका टू है, ये सब्जेक्ट है, और ये आपका बॉडी पार्ट है जो मैसेज है, और ये आपका अटैचमेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो बना हुआ है अटैचमेंट पार्ट है सेंड करने के लिए यहाँ पर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब पार्ट्स ऑफ ईमेल कहते हैं। ठीक है, ईमेल अकाउंट। अब जितनी भी मेल कितने तरीके की आती हैं, सोशल वाली मेल यहाँ रहेंगी, प्रमोशन वाली मेल्स यहाँ रहती हैं, प्राइमरी मेल, नॉर्मल मेल्स यहाँ पे होती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, क्लियर। अब जरा एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स मेल ऑफ सर्विसेज में जो प्रोवाइडर्स हैं कई सारे हैं, जैसे याहू है, एमएसएन है, ठीक है, रेडिफ मेल है, आउटलुक है, प्रोटोन मेल है, हब स्पॉट है, यॉन्डेक्स है। ठीक है, ऐसे क्या है, मेल्स बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। ध्यान रखने वाली बात ये, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, देखिए जब आप मेल करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा सर्वर होना चाहिए जो आपकी ईमेल को लेगा और जो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब आपके सामने एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एसएमटीपी और पीओपी किस प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर काम करता है, और एक मैं आपसे एक क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं, और वो ये है कि ईमेल इज अ ऑनलाइन सर्विस और ऑफलाइन सर्विस। ठीक है, ईमेल हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन करता है कि ऑफलाइन कम्युनिकेशन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और कनेक्शन लेस क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ईमेल किस पर्पस पे काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ईमेल अकाउंट से फॉरवर्ड कैसे करते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे सेव करा जाता है, ये सारी बातों को हम लोग आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आपको इसको कैरी ऑन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई कमेंट क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।